कॉजेटिव वर्ब्स थोड़े अलग प्रकार के वर्ब्स होते हैं। वर्ब्स ज्यादातर कार्य जो किया जा रहा है सब्जेक्ट द्वारा एक्टिव में या सब्जेक्ट पर पैसिव में, उसके बारे में बताता है। पर अगर काम किसी के द्वारा करवाया जा रहा है तो कॉजेटिव वर्ब्स का यूज होता है। दे आर यूज्ड व्हेन द इफेक्ट ऑफ द वर्ब इज कॉज्ड बाय समवन एल्स, दैट इज वेयर द कॉजेटिव वर्ड कम्स फ्रॉम। 5 तरह के होते हैं: हैव, गेट, मेक, लेट, हेल्प। I have someone do something from me, or I have something done for myself, कि मैं कुछ करवाता हूं अपने लिए या किसी से मैं अपने लिए कुछ करवाता हूं। I get something done, फिर से मैं किसी को पैसे देके या किसी को कह के या किसी से जबरदस्ती करके मैं उससे वो काम करवाता हूं। I make someone do something, वहां पे भी मैं किसी से जबरदस्ती या उसको लालच देके या किसी भी तरह से बहला फुसला कर उससे काम कराता हूं। I let someone do something, मैं उसको करने देता हूं। I help someone do something, मैं उसको सहायता करता हूं वो करने में। तो उसके और कैसे यूज होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स और क्या क्या डिफरेंस है उनमें, वो हम देखेंगे। पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स: समवन और समथिंग कॉजेस समथिंग टू हैपन, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज के होने का कारण बनता है। कॉजेस समथिंग टू हैपन, कारण बनता है किसी चीज के होने का, वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं। आई हैड माई हेयर कट, मतलब मैंने अपने बाल कटवाए, काटे नहीं, कटवाए। आई हैड माई हेयर कट। माई पेरेंट्स मेड मी क्लीन माई रूम, मेरे माता पिता ने मुझसे मेरा रूम साफ करवाया। मैंने खुद नहीं किया, मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया, मैंने करवाया जबरदस्ती करके, जैसा भी। नोट कैन बी यूज्ड इन ऑल द पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंसेस। यस, आई एम हैविंग माई हेयर कट, आई हैड माई हेयर कट, आई लाइक हैविंग माई हेयर कट, आई लव हैविंग माई हेयर कट, आई कैन हैव माई हेयर कट, आई शुड हैव माई हेयर कट। All the way that a verb can be used, all the ways had and all the causative verbs can also be used. They take up the structure of the main verbs or the tenses and different modals. जिस भी तरह से यूज किया जा सकता है किसी एक मेन वर्ब को, उसी तरह से पॉजिटिव्स को भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम हैव के बारे में समझेंगे। टू हैव समवन डू समथिंग का मतलब है समवन डज और परफॉर्म समथिंग फॉर अस। इफ आई एम हैविंग समवन डू समथिंग फॉर मी, इसका मतलब वो कार्य वो मेरे लिए कर रहा है, ये मतलब है उसका। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। आई लव हैविंग माई फोटो टेकन, मुझे अपनी फोटो खिंचवाना पसंद है। कैरन नेवर हैज हिज कार क्लीन्ड, करण अपनी कार कभी क्लीन नहीं करवाता। She had her makeup done, उसने अपना मेकअप करवाया, करा नहीं। She did her makeup, she had her makeup done। ठीक है, सब्जेक्ट है यहाँ पे I, करण, she। have का फॉर्म है love having, never has, had is having, never यहाँ पे एक एडवर्ब की तरह यूज किया गया है। love having, love becomes the main verb, having becomes its object, let's call it right here। having acts as a gerund plus also as a causative verb because then it is taking an object and a past participle, so it is acting as a verb still there in the same structure as a causative verb would. So subject plus have plus object plus past participle. I love having, Karan never has, she had. Bhaskar is having, see, present continuous, Bhaskar is having his house painted with a past participle object के साथ। Note 1, change the tense of the causative to change the tense of the sentence. You can change the tense of the causative and the entire tense of the sentence will change. इसका मतलब sentence का जो tense है वो causative के tense पर निर्भर करता है। भास्कर was having his house painted, past tense में चला गया। भास्कर will be having his house painted, future tense में चला जाएगा। और अब बाकी के tenses जो simple tense है, perfect tense है, perfect continuous tense है, उसमें भी उसको बदल सकते हैं। भास्कर has been having his house painted since last Diwali, whatever. Now we can use get in the place of have in formal situations. यहाँ पे आप have की जगह get use कर सकते हैं। I love getting my photo taken. Karan never gets his car cleaned. She got her makeup done. Bhaskar is getting his house painted. In an informal sense, you can use get as well along with have. It'll mean the same thing. Have can be used in one more way. It mentions who is doing the work. यहाँ पे हम mention करते हैं उस व्यक्ति को जो हमारे लिए काम कर रहा है। क्या स्ट्रक्चर है उसका देखो, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पर्सन, वो जो काम कर रहा है, और प्लेन इन्फिनिटिव। प्लेन इन्फिनिटिव मतलब V1 फॉर्म, उस वर्ब का जो वो कार्य बताएगा जो वो व्यक्ति हमारे लिए कर रहा है। I'll have Julie call you, मैं जूली से कॉल करवाऊंगा। I had my students practice the questions, मैंने अपने स्टूडेंट से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए। महेश had assistant call the cab, महेश ने अपने असिस्टेंट से टैक्सी बुलवाई। I'll have my lawyer email you the details, मैं अपने लॉयर से आपको डिटेल्स ईमेल करवा दूंगा। have का स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस have प्लस पर्सन प्लस प्लेन इन्फिनिटिव। सिमिलरली have can change its tenses, had भी बन गया, will have भी बन सकता था, had भी बन सकता था अगर उसको परफेक्ट टेंस में ले जाते तो वो पहला had जो है वो पास्ट परफेक्ट का ऑक्सिलरी होगा और दूसरा had जो है वो मेन वर्ब कॉजेटिव का had जो है। गेट को देखिए क्या मतलब है। टू गेट समवन टू डू समथिंग मतलब यू परसुएड समवन टू डू समथिंग फॉर यू। मतलब इफ आई गेट समवन टू डू, मतलब मैंने उसको बहला फुसला के या कोई भी लालच देके या कुछ समझा बुझा के उससे वो काम करवाया, तो मैं कहूंगा आई गॉट समवन टू
डू समथिंग फॉर मी। सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है 2 + V1 फॉर्म। देखिए, आई गॉट माई गर्लफ्रेंड टू मेक बिरयानी बिकॉज शी इज द बेस्ट कुक। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बिरयानी बनाने के लिए राजी करा क्योंकि वो सबसे बढ़िया कुक है। हेमंत गॉट द मैकेनिक टू चेक द होल इंजन। हेमंत ने मैकेनिक से पूरा इंजन चेक करवाया। वो करना नहीं चाहता था मैकेनिक, पर उसने उसको परसुएड कर लिया, उसने उसको मना लिया वो करने के लिए। आई गॉट माई मदर इन लॉ टू ज्वाइन द जिम विद मी। मैंने अपनी सासू माँ को जिम अपने साथ ज्वाइन करवा दिया। माई फ्रेंड गॉट हिज फैमिली टू कम विद हिम टू माई परफॉर्मेंस। मेरा दोस्त अपनी फैमिली को परसुएड कर सका उसके साथ आने के लिए मेरी परफॉर्मेंस के लिए। माई फ्रेंड गॉट हिज फैमिली टू कम। मेरे फ्रेंड ने अपने परिवार को साथ में आने के लिए कन्विंस किया मेरी परफॉर्मेंस के लिए। गेट का स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस इन्फिनेटिव। यहां सब्जेक्ट आ गया मैं, जो करवा रहा है, जिससे करवा रहा है, हेमंत जो करवा रहा है, जिससे करवा रहा है, हेमंत करवा रहा है, किससे करवा रहा है और क्या करवा रहा है, मेक बिरयानी, चेक द होल इंजन, ज्वाइन द जिम, कम विद हिम टू माय परफॉर्मेंस। जो करवा रहा है, किससे करवा रहा है, क्या करवा रहा है, मेक। वहीं गेट की जगह अगर मैं मेक लगा दूं, देखो, टू मेक समवन डू समथिंग का मतलब हो गया उनको हम फोर्स कर रहे हैं, हम उन पर जबरदस्ती कर रहे हैं, बात बना रहे हैं उनके लिए, उनको कोई मॉरल नैतिक रूप से या किसी भी रूप से हम उनसे जबरदस्ती करके वो काम करवा रहे हैं, परसुएड नहीं कर रहे हैं, हम फोर्स या ऑब्लाइज कर रहे हैं हम किसी को। तो सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस पर्सन, इसमें प्लेन इन्फिनेटिव लगेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इन्फिनेटिव था 2 + V1। आई गॉट माई गर्लफ्रेंड टू मेक, आई मेड माई गर्लफ्रेंड मेक, बट वहां वो नहीं है। आई मेड मी वॉच अ रोमांटिक, शी मेड मी वॉच अ रोमांटिक मूवी, उसने मुझे जबरदस्ती एक रोमांटिक मूवी दिखाई। आई मेक माई स्टूडेंट्स राइट देयर नोट्स इन नीट हैंड राइटिंग, मैं अपने स्टूडेंट से उनके नोट्स बहुत नीट हैंड राइटिंग में लिखवाता हूं भाई। ये मैं उनको ओब्लाइज करता हूं कि भाई आपको लिखना ही चाहिए नीट हैंड राइटिंग में। इज इट द बेस्ट दैट यू कैन डू दैट डर्टी फिल्दी हैंड राइटिंग, एंड इफ नॉट, इफ यू कैन डू इट बेटर देन डू बेटर, ऑलवेज डू बेटर इफ यू कैन, and if you don't want to then why are you even doing that thing, leave it, do something that you want to become the best at, always keep getting better at what you do. I make people, और getting better के बहुत तरीके हो सकते हैं, उसको आप और एफिशिएंटली कर सकते हो और समय कम लग सकता है उस काम में, सारे तरीके हैं उसको बेहतर बनने में उसमें। I make people take their shoes off before they, shoes off, oh this should be shoes, I make people take their shoes off before they enter my house. The professor made me change the title of my thesis. मैं लोगों से उनके जूते उतरवाता हूँ, जबरदस्ती तो नहीं करता, पर भाई ऑब्लिगेटरी हो जाता है उनके ऊपर कि भाई बाहर जूते रखे हुए हैं, आप देखिए सारे जूते बाहर रखे हैं, तो आपके जूते भी बाहर ही रखा होना चाहिए। कहते हम ही लेके जा रहे जूते अपने अंदर, आप क्यों लेके जाएंगे अपने अंदर, से बोलते नहीं है पर वो समझ जाते हैं बाहर जूते देखकर। द प्रोफेसर मेड मी चेंज द टाइटल ऑफ माई थीसिस, प्रोफेसर ने मेरे से मेरे थीसिस का जो टाइटल है वो चेंज करवाया, जबरदस्ती करवाया, ऑब्लाइज किया, जो भी किया उसने किया और उसने चेंज करवाया मुझसे, ये मतलब है उसका। अपने सेंटेंसेस बना के देखिएगा सबसे एक बार प्रैक्टिस करके, और कमेंट सेक्शन में डालिएगा, देखें वहां पे सही डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं। टू लेट समवन डू समथिंग, अब लेट यूज करते हैं, देखिए लेट, वहीं प्लेन इन्फिनिटिव की जगह हम लोग ने अब मेक की जगह लेट कर दिया। टू लेट समवन डू समथिंग मतलब टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, हम उसको अलाउ करने दे रहे हैं, हम कुछ करने दे रहे हैं किसी को, तो लेट समवन डू समथिंग। सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस पर्सन प्लस प्लेन इन्फिनिटिव V1। आई लेट माई स्टूडेंट्स प्ले गेम्स वंस दे फिनिश देयर वर्क, मैं करने देता हूं, मैंने स्टूडेंट्स को गेम्स खेलने देता हूं एक बार उनका काम हो जाए तो। आई लेट द ग्रास ग्रो वेरी लॉन्ग एंड नाउ इट्स डिफिकल्ट टू कट, मैंने घास को बहुत लंबा उगने दिया और अब वो काटने में डिफिकल्ट हो रहा है। प्लीज डोंट लेट द डॉग ऑन द बेड, तो प्लीज डोंट लेट द डॉग ऑन द बेड, देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस में आप सब्जेक्ट ओमिट कर सकते हैं, यू बोलना जरूरी नहीं है क्योंकि हमेशा सेकंड पर्सन को ही आप बोल रहे होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जो इंस्ट्रक्शंस वाले हैं, प्लीज डोंट लेट द डॉग ऑन द बेड, यहाँ पे वर्ब क्या है, अंडरस्टूड है, गेट ऑन द बेड, यहाँ पे बोलना जरूरी नहीं, ओमिट कर सकते हैं वर्ब को। डॉग ऑन द बेड, गेट ऑन द बेड इज द मेन वर्ब हियर। सी प्लीज डोंट लेट, structure, you is the subject which can be omitted in blue, see subject, let the dog get, get है यहाँ पे plain infinitive जो omit किया जा सकता है, चाहो तो डालो चाहो तो ना डालो। please don't let the dog get on the bed और please don't let the dog on the bed, both of them are correct English। on the bed मतलब bed पर। will you let them talk to you like that, अब देखो interrogative structure भी बन सकता है, यहाँ पे let के साथ ही बना तो बाकी के साथ भी बन सकता है, बिल्कुल इसी तरीके से। auxiliary को आपको पहले डाल देना चाहिए, आपको बस ये नहीं कहना है you will let them talk, आपने कहना है will you let them talk। तो सेम इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो किया जाता है, ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट से पहले, विल यू लेट देम टॉक टू यू लाइक दैट, क्या आप उनको आपके साथ इस प्रकार बात करने दोगे। सी लेट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस पर्सन प्लस प्लेन इन्फिनिटिव, जो करने दे रहा है, जिसको करने दे रहा है और क्या करने दे रहा है। हेल्प, टू हेल्प समवन इज टू असिस्ट समवन, अब आप किसी को हेल्प कर रहे हैं मतलब उनकी सहायता कर रहे हैं, उनको असिस्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस पर्सन प्लस प्लेन इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव, इसमें टू लगाओ या ना लगाओ दोनों चलता है, ना लगाओ तो बेहतर है, कम लिखना पड़ेगा, लगा भी हो तो दिक्कत नहीं है हेल्प में। माई कजिन विल हेल्प मी डेकोरेट माई फ्लैट, माई कजिन विल हेल्प मी टू डेकोरेट माई फ्लैट, दोनों एक ही, दोनों सही है ग्रामर में। कौन कर रहा है, किसकी सहायता कर रहा है, सहायता क्या करने में कर रहा है,
I help my friend move house. I help my friend to move house. Music helps me fall asleep. Music helps me to fall asleep. Can you help them solve the sum? Can you help them to solve the sum? So we are using an interrogative with an auxiliary modal. Can you help them to solve the sum? कौन सहायता कर रहा है, किसकी सहायता कर रहा है, क्या करने में सहायता कर रहा है? That's that for causatives. I have been Anmol in association with Ma Tutorials. Any questions regarding causatives, please mention down in the comment section. You can leave your email address for more data on causatives or any query that you might have. Let me know what other topics you want me to continue with, what other topics do you want me to cover, and what else do you want to study. Thank you so much. I shall see you in the next one.